नमस्कार स्टूडेंटों, स्वागत है आपका स्टडी एडिक्शन यूट्यूब चैनल पर। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन के लिए अच्छी तरह समझना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एम के लिए वैल्यू ज्ञात नहीं करनी है, कंडीशन ज्ञात करनी है, यानी शर्त। प्रतिबंध का मतलब शर्त। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की पावर एम साइन 1/x एक्स इक्वल नॉट 0, यहाँ पे 0 x इक्वल 0 पर, इसको समीकरण ए बोलते हैं। प्रश्नानुसार फलन एफ ऑफ एक्स बिंदु x बराबर 0 पर क्या है? सतत है। तो ये सतत कब हुआ होगा? जब एफ ऑफ ए बराबर RHL बराबर LHL, मतलब फलन का मान दाईं सीमा और बाईं सीमा तीनों बराबर हुए होंगे, तब ये सतत हुआ होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू कितनी है? 0। जहाँ पे जांच करते हैं वही होता है। तो ए 0। तो सबसे पहले एफ ऑफ ए निकालेंगे, एफ ऑफ 0। अब समीकरण ए के पास चलेंगे, 0 पर वैल्यू कितनी है? 0। ये समीकरण 1 हो गई। एफ ऑफ ए की वैल्यू आ चुकी है। अब RHL मतलब राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का जो फॉर्मूला होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। ए की वैल्यू पुट करी 0 प्लस एच। अब किस में रखेंगे 0 प्लस एच? ये ध्यान देना, अपन को 0 प्लस एच रखना है फर्स्ट में। तो फर्स्ट वाले में x की जगह पर 0 प्लस एच रख दो। तो ये हो गया 0 प्लस एच की पावर m, और यहाँ से साइन 1/0 प्लस एच। फिर आगे कैलकुलेशन RHL, लिमिट h टेंड्स टू 0 h की पावर m साइन 1/h। अब इसके अंदर तो 0/0 भी नहीं बनेगा, तो इसके अंदर लिमिट रख दी अपन ने। तो 0 की पावर m साइन 1/0, इसी को अपन ने समीकरण नंबर 2 मान लिया। RHL आ चुका है। अच्छी तरह समझना, अच्छा क्वेश्चन है। समीकरण 1 व 2 से मान समीकरण बी में रखने पर, इसका मतलब एफ ऑफ ए और RHL को बराबर करके चलेंगे समीकरण बी से। अब इसकी वैल्यू आगे देखो, एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 है, इधर 0 की पावर m साइन 1/0। अब 0 बराबर 0 की पावर m साइन 1/0 का मतलब क्या होता? अनंत। और साइन अनंत की वैल्यू बताइए मैंने क्या होती है? मझले कोष्ठक में -1 से +1 के मध्य कोई परिमित संख्या। अब ये कोई संख्या है, गुणा की संख्या कहाँ जाती है? डिवाइड में। वही सेम लिखा हुआ है, इधर 0 की पावर m। 0 में किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या का भाग देने पर 0 ही आता। तो ये 0 बराबर 0 की पावर m। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, यही बात समझनी है। अब देखो, यहाँ पे अगर हमने 0 रख दिया तो 0 की पावर 0 अनिर्धार्य होता है, इसको हम जानते नहीं हैं, ठीक है? तो ये नहीं हो सकता। अगर यहाँ 1 रख दिया तो 0 की पावर 1, यानी 0 बराबर 0, 0 का स्क्वायर 2 रख दिया तो नेगेटिव नहीं रख सकते।
तो यहाँ पे नेगेटिव अगर रख दिया, जैसे मान लो मैंने m की जगह वैल्यू रखी -1, तो -1 रखा तो एक तरफ तो 0 है, इधर 0 की पावर -1 हो गया, तो ये 1/0 हो गया। 1/0 अनंत होता है, तो 0 और अनंत बराबर नहीं होते, तो ये चीज़ नहीं रखनी है, इसका मतलब नेगेटिव नहीं रखना। तो यहाँ पे लिखना है यह तभी संभव है, एक 0 भी रख सकते हैं क्योंकि 0 की पावर 0 भी अनिर्धारित। यह तभी संभव है जब m की वैल्यू बड़ी रखो किससे, 0 से। यह तभी संभव है, तो यही इसका प्रतिबंध है, मतलब यही आंसर है। मतलब ये तभी संभव है, ये समीकरण, ये जो कोष्टक में दिख रहा है, ये तभी संभव होगा जब m का मान 0 से अधिक होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में। अब देखते हैं अंतराल वाले क्वेश्चन। अभी तक जो अपन ने क्वेश्चन किए हैं उनके अंदर क्या बोल रहा है, सतत है, इस बिंदु पर, बिंदु दे रखा है एट अ पॉइंट पे सतत है। अभी जो बोल रहा है वो, अब जो क्वेश्चन होंगे कुछ ही क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है। अब अंतराल देगा, तो अंतराल ए बी में सतत का परीक्षण। ठीक है, ए बी अंतराल कौन सा, बड़ा कोष्टक, मतलब ए बिंदु भी शामिल है और बी बिंदु भी शामिल है। तो किसी भी फलन के लिए अपन क्या करेंगे, ए पर पीछे तो जा ही नहीं सकते, पीछे की संख्या तो है ही नहीं, तो ए पर आगे आना पड़ेगा। तो बिंदु ए पर इस साइड आ रहे हैं, तो कौन से साइड आ रहे हैं अपन, दाईं साइड, दाईं ओर से सतत हो, दाईं ओर से सतत मतलब एफ ऑफ ए, और इस जगह क्या निकालेंगे, आर एच एल, यानी ए पॉइंट पर आर एच एल निकालना है। इन दोनों को बराबर देखना है या नहीं। फिर ऐसे ही बी पॉइंट पे इस साइड तो जा ही नहीं सकते, दाईं साइड तो, क्योंकि इस साइड की संख्या है ही नहीं, तो इस पर वापस रिवर्स आएंगे, मतलब बाईं ओर से सतत हो बी पर, तो बी पर क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। इन दोनों को बराबर देखेंगे, अगर ये दोनों कंडीशन ऊपर वाली किसी क्वेश्चन में बराबर होती है तो हम बोल देंगे फलन एफ ऑफ एक्स इस अंतराल में क्या है, सतत है। ठीक है, धन्यवाद।